अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टेटमेंट देखेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस की बात करेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक गैस है, गैसियस सिस्टम है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एवरेज एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ के टी, वायर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर अ सिस्टम इन thermal equilibrium the total energy, यहाँ पे टोटल एनर्जी से मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी उन सब का सम। द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among all degrees of freedom, and average energy associated with each degree of freedom is equal to 1/2 of kT, और k जो है it is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी कि जो एनर्जी है हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग, या हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी कितनी मिल रही है 1/2 ऑफ kT। ठीक है, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एंड K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं गैसेस की स्पेसिफिक हीट। जैसे हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैसेस, तो आपको पता है मोनो एटॉमिक गैसेस में मॉलिक्यूल एक ही एटम का होता है, वही मॉलिक्यूल है, वही एटम है, और 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी 1/2 ऑफ kT, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3/2 kT, किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर से U। ठीक है, U इज इक्वल टू 3/2 kT। दिस इज एवरेज एनर्जी फॉर ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए। तो अगर हम एक मोल की बात करेंगे तो मोल की एनर्जी कितनी होगी फॉर 1 मोल। मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, तो U इज इक्वल टू 3/2 NaKT, where Na is Avogadro's number, and we already know that NaK, Avogadro's number multiplied by Boltzmann constant is gas constant। तो U बराबर आएगा किसके, 3/2 NaK की जगह लिखेंगे R इंटू T। दिस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। Now molar specific at constant volume, molar specific heat या molar specific heat capacity at constant volume is Cv। कैसे हम उसको निकालेंगे, du/dt, du/dt तो किसके बराबर आएगा, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना इस फंक्शन ऑफ एनर्जी को, तो आंसर आएगा 3/2 R। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3/2 मल्टीप्लाइड बाय गैस कांस्टेंट। और ये भी हमने पढ़ा है कि आइडियल केस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, मेयर्स फार्मूला। तो इसको यूज़ करके Cp किसके बराबर होगा, ये Cv इधर जाएगा प्लस होगा, तो R प्लस 3/2 R इज 5/2 R। सो फॉर मोनो एटॉमिक गैस Cv इज 3/2 R एंड Cp इज 5/2 R। और जो गामा होता है
that is ratio of specific heat capacity at constant pressure with constant volume, Cp upon Cv for monoatomic gas is 5/3। यानी कि आप यहाँ पे रखोगे 5/2 डिवाइड बाई 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 5/3। इसी तरह से डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैसेस के लिए आपको पता है वहाँ पे एक मॉलिक्यूल के पास 3 रोटेशनल ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं और 2 रोटेशनल, तो 3 + 2 = 5। तो U सीधे मैं लिख रहा हूँ, U का फॉर्मूला क्या होगा, 5/2 RT, 5/2 RT, क्योंकि यहाँ पे मोनोएटॉमिक के केस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कोई भी रोटेशनल या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। डायटोमिक केस के लिए 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि वाइब्रेशन नहीं है, मॉलिक्यूल इज रिजिड रोटेटर या रिजिड रोटर, ठीक है। तो यहाँ पे वाइब्रेशंस नहीं है, तो U का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे 3/2 RT आया था, यहाँ पे 5/2 RT आएगा। तो Cp किसके बराबर आएगा, यहाँ Cv किसके बराबर आएगा, 5/2 R। इसी तरह से Cp किसके बराबर आएगा, 7/2 R, ठीक है, ये रिलेशन यूज करके। तो Cp - Cv = R, ये रिलेशन यूज करके आपको आ जाएगा Cp 7/2 R, और गामा किसके बराबर होगा, 7/5, गामा = 7/5। अब अगर मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर नहीं है, यानी कि उसमें वाइब्रेशन भी हो रही है, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है आपके पास, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अगर ये रिजिड नहीं है तो इसमें वाइब्रेशंस भी होंगी इधर उधर। अब वाइब्रेशन से क्या होता है, 2 एडिशनल मोड्स आते हैं, 1 फॉर काइनेटिक टर्म एंड 1 फॉर पोटेंशियल टर्म, ठीक है। तो 2 एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रही है, तो इसका मतलब 2 एनर्जी के एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगे, 1/2 kT फॉर काइनेटिक मोड, 1/2 kT फॉर वाइब्रेशनल मोड, ठीक है। तो उस सिचुएशन में U क्या होगा, यानी कि इफ डायटोमिक molecule is not rigid, उस सिचुएशन में जो U होगा वो एक तो आएगा 5/2 kT के बराबर, प्लस एडिशनल kT फॉर वाइब्रेशनल मोड, 1 फॉर काइनेटिक 1 फॉर पोटेंशियल, इनटू आएगा एवोगैड्रोस नंबर Na, ठीक है। तो U आएगा फाइनली, मैं लिखूंगा इसको 7/2 RT, U आएगा 7/2 RT, Cv आएगा 7/2 R, Cp आएगा 9/2 R, ठीक है, एंड गामा कितना आएगा, 9/7, गामा विल बी 9/7। तो ये है उस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो कि रिजिड नहीं होगा, जिसमें वाइब्रेशनल मोशन भी होगा। नाउ थर्ड केस इज फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस। पॉलीएटॉमिक गैसेस, यानी कि जिस गैस में मोर देन 2 एटम्स होंगे मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पॉलीएटॉमिक गैसेस के पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, प्लस 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, प्लस अब हमें यहाँ पे वाइब्रेशंस का ये स्टेट पता नहीं है, तो लेट्स से दैट दे हैव f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॉरस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल मोड, ठीक है, दिस इज फॉर वाइब्रेशनल, ठीक है। तो उस सिचुएशन में U का फॉर्मूला क्या आएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, ट्रांसलेशनल के लिए 3/2 kT, प्लस रोटेशनल के लिए 3/2 kT, प्लस नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज f multiplied by each vibrational degree of freedom has corresponding energy kT, 1 for kinetic 1 for potential, तो 1/2 kT 1/2 kT आ जाएगा kT, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, हम मोल्स की 1 मोल की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, U = 3/2 + 3/2, ये आएगा 3, तो 3 kT
plus F kT into Na. Now NaK is R, तो आएगा 3 plus F RT, 3 plus F RT। तो CV किसके बराबर होगा? CV बराबर होगा 3 plus FR, ठीक है। CP बराबर होगा 4 plus FR। फिर से आप रिलेशन यूज़ करोगे CP माइनस CV इज इक्वल टू R, वहीं से ये निकलेगा। तो गामा कितना होगा? 4 plus F upon 3 plus F। दिस रिलेशन इज़ फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, जहाँ पे आपको वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पता होगा। सपोज वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर से 4 या 3, तो यू विल राइट 4 plus 3 7 डिवाइड बाई 3 plus 3 is 6, 7/6। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक आइडियल गैसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू।